नसीब का खेल निराला। कई सालों पहले की बात है। हरिद्वार नाम के एक गांव में मोहित और अनिल नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। मोहित अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखता था। अनिल बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। धनवान दोस्त ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता था। वो कहते हैं ना कि समय से पहले नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ अनिल के साथ होता था। दोनों ही जवान हो गए। धनवान दोस्त अपना व्यापार अच्छे से करने लगा और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनता चला गया। अनिल की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मोहित ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। मोहित ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और अनिल को देते हुए कहा, तुम इससे कोई व्यापार शुरू करो और पैसा कमाओ, अपनी गरीबी दूर करो। अनिल ने उन 100 सिक्के में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 95 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में एक लुटेरा आया और अनिल से पैसे लूट कर भागा। अनिल ने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन वह बहुत तेज़ी से भाग निकला। आखिरकार हार मानकर अनिल अपने घर लौट पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब मोहित अनिल की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर आया तो उसने अनिल की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नज़र नहीं आया। पूछने पर अनिल ने सारी हकीकत मोहित को बता दी। मोहित ने उसका विश्वास कर लिया। मोहित ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए। बोला, फिर से कोशिश करो। मोहित के जाने के बाद अनिल ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर इन्हें चुरा न सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखे पुराने टीन के डिब्बे में रख दिए। अनिल सुबह नींद से जागा और सीधा उन टीन के डिब्बों की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वो टीन का डिब्बा नहीं दिखाई दिया। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि बेटा, मुझे खाना बनाना था और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उस टीन के डिब्बे को बेचकर जो पैसे मिले उससे हमने खाना बना लिया। अनिल आखिर करता भी क्या, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिन बाद मोहित अनिल को मिलने आया। तब भी उसे उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अनिल और उसकी माँ ने कुछ भी खाया नहीं था। मोहित के पूछने पर अनिल ने उसे पूरी बात बता दी। मोहित, तुम जानते हो मेरे घर से जंगल काफ़ी दूर है और मैं रोज़ सुबह उठकर जंगल लकड़ी लेने साइकिल से जाया करता था। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने माँ से कहा, मुझे कुछ खाने का दे दो। माँ ने मुझे बताया, बेटा, रात को चोर आया था और साइकिल चुरा ले गया। घर में लकड़ियाँ नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? अनिल की बात सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए।
अनिल ने मोहित से कहा, तुम मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। मोहित को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वो चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वो तुरंत बाजार जाकर एक साइकिल खरीद कर लाया और उसने अनिल को वो साइकिल दे दी। साइकिल देखकर अनिल और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हुए। माँ ने अनिल से कहा, बेटा तू जंगल जा और लकड़ी लेकर आ। अनिल ने अपने दोस्त मोहित से कहा, क्या तुम मेरे साथ जंगल चलोगे लकड़ी लाने? मोहित ने अनिल के गले में हाथ डाला और दोनों मुस्कुराते हुए साइकिल पर बैठकर जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद दोनों जंगल से लकड़ी लेकर वापस लौटे तो अनिल की माँ ने कहा, बेटा मोहित खाना बनाने जा रही हूँ, खाना खा कर जाना। शाम को खाना खाने के बाद मोहित अपने घर चला गया। दूसरे दिन उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरा उनके घर आया और साइकिल मांगने लगा। वो बोला, माँ जी हमको मछलियाँ पकड़ने जाना है, पर तालाब बहुत दूर है और हमारी साइकिल खराब हो गई है। अगर आप अपनी साइकिल हमें दे देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब मैं साइकिल वापस देने आऊँगा तो साथ में एक अच्छी सी मछली लेकर आऊँगा। अनिल की माँ ने उस मछुआरे को साइकिल दे दी। अगले दिन वो मछुआरा एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आया और उन्हें धन्यवाद देते हुए साइकिल और मछली उन्हें देकर चला गया। अनिल की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से एक चमकीला पत्थर निकला। अनिल को पत्थर कीमती लगा तो उसने जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर अनिल को 20,000 सोने के सिक्के मिल गए। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसका दोस्त मोहित उससे मिलने आया तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर वो दंग रह गया। उसने अनिल से पूछा, यह सब अचानक से कैसे हुआ? अनिल ने जो कुछ हुआ था वो सब मोहित को बताया। यह सब सुनकर मोहित बहुत खुश हुआ और अनिल से कहा, मुबारक हो, आखिर तुम कामयाब हो गए। अनिल हंसते हुए बोला, मोहित ये तरक्की तुम्हारी दी हुई साइकिल की वजह से है। मोहित, इस तरक्की के असली हकदार तुम हो। एक दोस्त होकर तुमने मेरी इतनी मदद की, हर जगह पर मेरा साथ दिया। आज के दौर में भाई भाई के लिए इतना नहीं करता है जितना तुमने मेरे लिए किया। तुम मेरे लिए केवल दोस्त ही नहीं
मेरे भाई से बढ़कर हो। इतना सब सुनने के बाद मोहित की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने अनिल को गले लगा लिया। अनिल अपने दोस्त को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से ही एक चोर को मार रहे थे। जाकर देखा तो उसके हाथ में वही मेरी पगड़ी थी जिसमें 95 सोने के सिक्के रखे हुए थे। जब मैंने उस चोर से पूछा कि यह पगड़ी तुमको कहाँ से मिली, तो वो बताने लगा कि आज से कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति से ये पगड़ी छीनी थी। कहीं वो मुझे पकड़ न ले, इस डर से मैंने ये पगड़ी यहाँ छुपा दी थी। आज जब मैं पगड़ी लेने आया तो इन बच्चों ने मुझे पकड़ लिया। अनिल और मोहित जब घर लौटे तब अनिल की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे में दबा टीन का डिब्बा नजर आया। अनिल ने आगे बढ़कर उस टीन के डिब्बे को निकाला तो वही पुराना टीन का डिब्बा था जिसमें अनिल ने पैसे छुपाए थे। जब टीन के डिब्बे को पलटा तो उसमें 200 सोने के सिक्के भी निकले जो अनिल ने कभी अपने पुराने घर में छुपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी। उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौट आ रही थी। इधर मोहित भी मन ही मन सोच रहा था कि मेरा दोस्त कितना सच्चा और ईमानदार है। जो उसने मुझसे बताया वो सब कुछ बिल्कुल सच था। नसीब चमकने की वजह से अनिल तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश था उसका अच्छा और सच्चा दोस्त। दोस्तों, ये थी दो दोस्तों की कहानी। इसी तरीके की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।